हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से यूके ने CPTPP को हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। व्हाट डज CPTPP स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे कि यूके ने इसको जैसे ज्वाइन कर लिया है तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं फॉलोइंग ब्रेक्जिट, और इसमें हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से ये ट्रेड एग्रीमेंट इन्हांस करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन को अमंग द मेंबर नेशंस, और चाइना के इन्फ्लुएंस को किस तरह काउंटर बैलेंस करता है, और क्या नई अपॉर्चुनिटीज सामने आई हैं फॉर ब्रिटिश बिजनेसेस इन अ डाइवर्स मार्केट ऑफ ओवर 500 मिलियन कंज्यूमर्स। तो इसके बारे में सारी डिटेल जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस CPTPP? तो फुल फॉर्म मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको कि 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था? ट्रेड को प्रमोट करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना अब इनके मेंबर नेशंस के बीच में, और ये सर्व करता है एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस चाइना के ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में, जहाँ पे कोशिश करते हैं टैरिफ को रिड्यूस करने का और ट्रेड रिलेशंस को मजबूत बनाने का, साथ ही इकोनॉमिक कॉपरेशन को इनकरेज करने का। ठीक है, तो ये जो बॉडी है CPTPP, ओरिजिनली ये स्टार्ट हुआ था एज TPP ओनली, लेकिन US ने फिर विदड्रॉ कर दिया था इससे 2017 में, और ये जो एग्रीमेंट है ये कवर करता है ग्लोबल इकोनॉमी का 13.4%। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे कि ई-कॉमर्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेबर राइट्स है, जो कि बहुत यूनिक हैं फॉर द ट्रेड एग्रीमेंट्स। और याद रखिएगा, वियतनाम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग इट्स मेंबर नेशंस। ठीक है, और वियतनाम कंट्री जो है वो इसके जो ट्रेड बेनिफिट्स के एग्रीमेंट हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। और इसका जो एनवायरमेंटल चैप्टर है उसका पर्पज़ है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना अमंग द मेंबर नेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CPTPP। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ फिलहाल मेंबर हैं इस बॉडी में। तो करंट मेंबर्स हैं कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके अलावा ब्रुनेई, चिले, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और फाइनली यूके। तो हर मेंबर कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करती है यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, जिससे कि डाइवर्स ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इनकरेज होता है इसमें। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रुनेई कंट्री है ये स्मॉलेस्ट मेंबर है बाय पॉपुलेशन, जहाँ पे लगभग 4.5 लाख लोग रहते हैं। और जैसा कि हमने बात करी कि वियतनाम की जो इकोनॉमी है बहुत रैपिडली ग्रो हुई है, इसी के साथ ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेंबर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यूके ने इसको ज्वाइन कर लिया है, इसी के साथ ये फर्स्ट मेजर एक्सपेंशन है सिंस द ओरिजिनल एग्रीमेंट। ओके, नाउ हाउ डज द CPTPP बेनिफिट द यूके? अब यूके इससे किस तरह फ़ायदा उठाएगा? तो यूके ने क्योंकि इसको ज्वाइन कर लिया है तो जो एक्सेस है इनका मार्केट का ऑफ ओवर 500 मिलियन कंज्यूमर्स वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग मोर देन 15% ऑफ ग्लोबल GDP। इसकी मेंबरशिप की वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रेड फ्लो इन्हांस होगा, डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाएंगी, और ये ब्रिटिश बिजनेसेस को प्रोवाइड करेंगे विथ न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि यूके की जो इकोनॉमी है वो फर्दर मजबूत हो जाएगी। राइट, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं यूके के लिए पोस्ट ब्रेक्जिट। अच्छा, ब्रेक्जिट का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक्जिट को अगर आप सेपरेट करेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश प्लस एग्जिट। राइट, तो 2020 में ब्रिटिश ने यूरोपियन यूनियन से जिस तरह से एग्जिट लिया था उसी चीज़ को हम ब्रेक्जिट कहते हैं। ठीक है, 2016 की एक डील के बाद फाइनली 2020 की जनवरी मंथ में यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया था, उसी चीज़ को हम ब्रेक्जिट का नाम देते हैं। और पोस्ट ब्रेक्जिट यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूके की तरफ से। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा कि जापान लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये अकाउंट करती है फॉर अबाउट 60% ऑफ इट्स GDP। फाइन, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूकेज एक्सेशन टू CPTPP? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके का ये जो एक्सेशन है टू CPTPP ये अलाइन करता है विद इट्स पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड स्ट्रेटेजी, जहाँ पे पर्पज़ है कि ट्रेड पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए बियॉन्ड द यूरोपियन यूनियन। ओके, और ये जो मूव है इनका ये स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप्स को, इकोनॉमिक टाइज इससे
इन्हांस होंगे एशिया पैसिफिक नेशन के साथ यूके के, और ये नए चैप्टर्स खोलेगा ब्रिटिश एक्सपोर्ट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप्स को मजबूत करने वाला है। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं जो कि यूके को मिलेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग दिस CPTPP। ओके, नाउ व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम CPTPP मेंबरशिप। इसकी मेंबरशिप से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या हर मामले में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी यूके एक्सपोर्टर्स के लिए इन डिफरेंट सेक्टर्स, और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा देखा जाएगा। साथ ही जॉब क्रिएशन होगी विद इन द यूके, ट्रेड रिलेशंस इनके इम्प्रूव्ड होंगे विद द मेंबर कंट्रीज, जिससे कि मोर इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी एक इनकरेज की जा सकती है, राइट। सो इम्प्रूव ट्रेड रिलेशंस विद मेंबर कंट्रीज, जो भी इसमें पहले से मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ यूके के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। Now after that, how does the CPTPP address the tariffs and trade barriers? किस तरह से एड्रेस करता है टैरिफ और ट्रेड बैरियर को? सबसे पहले इनका पर्पस है टैरिफ को रिड्यूस करना मेंबर नेशंस के दरमियान, जिससे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन उनका बढ़ सके और ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। तो ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करते हुए ये इनकरेज करता है एक डाइवर्स ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, जो कि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक यूके का इम्पॉर्टेंट स्टेप है पोस्ट ब्रेक्जिट जो इन्होंने लिया है CPTPP को ज्वाइन करके। ओके, और अब इसमें यूके के अंदर जो भी ट्रेड वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक इन्हांस्ड दिखाई देंगे। आइए देखते हैं यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ CPTPP फॉर द यूके इन द पोस्ट ब्रेक्जिट सिनेरियो। पोस्ट ब्रेक्जिट सिनेरियो यानी कि यूके के यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करने के बाद अब क्या यूके का सिग्निफिकेंस हो सकता है ऑफ ज्वाइनिंग द CPTPP। क्रिटिकली एग्जामिन द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ CPTPP ऑन इमर्जिंग economies. Explain how trade agreements like CPTPP can influence the global trade dynamics. With suitable example, discuss the role of trade agreement in encouraging the international relation. Comment on the challenges and the opportunities presented by CPTPP for member nations. आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं विद सर्टेन हिंट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ CPTPP फॉर द यूके इन अ पोस्ट ब्रेक्जिट सिनेरियो। पोस्ट ब्रेक्जिट इनके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगा? तो सबसे पहले ये एक यूके की स्ट्रेटजी है पोस्ट ब्रेक्जिट, जिसमें इन्होंने CPTPP को ज्वाइन करने का फैसला किया है, क्योंकि ये नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करेगा आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन। इससे जो भी इकोनॉमिक टाइज़ हैं एशिया पैसिफिक नेशंस के साथ वो इनके मजबूत होंगे, और ये कहीं ना कहीं यूके का जो ग्लोबल ट्रेड पोजीशन है उसको मजबूत करेगा। तो ये एग्रीमेंट अलाउ करता है यूके को कि वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉलोइंग द ब्रेक्जिट। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लेने के बाद यूके के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित होगा। Now second question is critically examine the potential economic impacts of CPTPP on emerging economies. तो CPTPP इम्पैक्ट करते हैं emerging economies को मार्केट एक्सेस को बढ़ा के फॉर द एक्सपोर्ट्स, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाता है और डेवलपमेंट डेफिनेटली बूस्ट होता है। लेकिन इसकी वजह से अनइक्वल बेनिफिट्स भी कई बार सामने आते हैं अमंग द मेंबर्स, जिससे कि लोकल इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और जॉब मार्केट पे असर देखने को मिलता है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो भी हैं उनको इनके डायनामिक्स से नेविगेट करना चाहिए, जिससे कि बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो सकें वाइल मिटिगेटिंग द रिस्क। ओके, now third question is explain how trade agreements like CPTPP can influence the global trade dynamics. तो ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह के इनकरेज करते हैं मल्टीपल या मल्टीलेटरल ट्रेड कॉपरेशन को, जिससे कि ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स रिड्यूस होते हैं, और ये ट्रेड फ्लो को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द मेंबर कंट्रीज। तो इससे जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है अमंग द ग्लोबल मार्केट वो इन्हांस होती है, और ट्रेड डायनामिक्स इससे इन्फ्लुएंस होता है ऑन अ ब्रॉडर स्केल। फाइन। Now fourth question is with suitable example discuss the role of trade agreement in encouraging the international relations. Suitable example देते हुए आपको बताना है कि क्या रोल है ट्रेड एग्रीमेंट का इंटरनेशनल रिलेशंस को इनकरेज करने में। तो ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट करते हैं डिप्लोमेटिक टाइज को अमंग इट्स मेंबर नेशन, जिससे कि कोलैबोरेशन इनकरेज होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग, और ये कल्चरल एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करते हैं थ्रू द ट्रेड। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो यूरोपियन यूनियन ने टाइज को मजबूत किया है इनके यूरोपियन नेशंस के बीच में थ्रू इट्स ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ये जो है CPTPP ये इनकरेज करता है कॉपरेशन को अमंग द पैसिफिक रिम कंट्रीज, जिससे कि अलायंसेस इन्हांस हो सकें अगेंस्ट द कॉमन चैलेंजेस। ओके, तो इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट का क्रूशियल रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस को इनकरेज या मजबूत करने में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज
कमेंट ऑन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय CPTPP फॉर द मेंबर नेशंस। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते हैं फॉर इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द मेंबर नेशंस। लेकिन चैलेंजेस जो हैं इसमें वो क्या क्या हैं, जैसे कि इन्हें कंप्लाई करना होता है विद द ट्रेड रेगुलेशंस, और पोटेंशियल ट्रेड डिस्प्यूट्स कई बार सामने आते हैं अमंग द मेंबर्स। यहाँ पे ज़रूरत है नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करने की विद कलेक्टिव गोल। ओके, तो मेंबर नेशंस को इन चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करना होता है जिससे कि वो फुली रियलाइज कर सकें एग्रीमेंट के बेनिफिट्स को। ठीक है, सो देयर इज़ अ नीड फॉर बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट विद कलेक्टिव गोल्स। तो इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं आसानी के साथ। So this is all about the CPTPP, means Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership। और हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि यूके ने इसको ज्वाइन करके एक बड़ा स्टेप लिया है पोस्ट ब्रेक्जिट, यानी कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने के बाद। ओके, साथ ही क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब इस स्टेप का यूके के ऊपर, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। We'll be meeting again. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Hatsana signing off.